कक्षा 9 चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं हम। प्रमेय 10.3 एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा एक ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये जीवा ड्रॉ की और इस जीवा पे लंब डाला जा रहा है। कहां से? केंद्र से। ये O केंद्र है इसका और ये इस पे लंब डाल दिया, यानी कि ठीक 90 का कोण बनना चाहिए। तो ये जो है इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम इस जीवा का नाम डाल देते हैं। जीवा है ए बी और इस पे लंब जो डाला गया है वो ओ एम लंब डाल दिया। यानी लंब डालने का मतलब है ये जो कोण है ये 90 अंश का होगा, ओ एम बी, या ये जो है ओ एम ए, ये कोण 90 अंश का होगा। तो हमें सिद्ध करना है ए एम बराबर एम बी है। जो लंब डाला है ओ एम, वो जीवा ए बी को दो बराबर भागों में, यानी कि ये अगर 4 सेंटीमीटर है ए बी तो ए एम 2 होगा, 2 सेंटीमीटर, और एम बी भी 2 सेंटीमीटर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। हम रचना करते हैं, ओ ए और ओ बी को मिला देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है हमको और सिद्ध क्या करना है, उसके बाद रचना। जो प्रमेय को सिद्ध करने के चरण हैं उन्हीं का पालन करते हैं। सबसे पहले दिया है, तो दिया है, क्या दिया है? ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें एक जीवा ए बी है और ए बी पर ओ एम लंब है, ये लिखते हैं। तो ये हमने लिखा ओ केंद्र का वृत्त है जिसमें जीवा ए बी है और ओ एम लंब है ए बी भी है। तो ये गणितीय चिन्ह है उनका प्रयोग किया है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ एम भाषा में लंब है ए बी पर। और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 अंश, ये हो गया। सिद्ध करना है ए एम बराबर एम बी, यहां से यहां तक ए एम है और ये यहां से यहां तक एम बी है, तो ए एम बराबर एम बी। तो ये लिख दिया ए एम बराबर एम बी, ये सिद्ध करना है। रचना ओ ए इसको मिला देते हैं और ओ बी को भी मिला देते हैं। तो यहां लिखना भी पड़ेगा ओ ए और ओ बी को मिलाया। तो हमने लिख दिया ओ ए और ओ बी को मिलाया, ये रचना की है। अब देख रहे हैं हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ओ एम ए और ओ एम बी, और दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं क्योंकि दोनों में एक एक कोण समकोण है। तो अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ओ एम ए व समकोण त्रिभुज, ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोनों समकोण हैं, त्रिभुज ओ एम बी में। अब देखें यहाँ पर जो है ओ एम दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहां लिखेंगे ओ एम बराबर ओ एम। किसी भी त्रिभुज की भुजाएं और कोणों को उस त्रिभुज में हम आराम से ढूंढ सकते हैं। देखो यहाँ त्रिभुज ओ एम ए में ओ एम भुजा, यहाँ भी त्रिभुज ओ एम बी में ओ एम भुजा, और चित्र में भी स्पष्ट हो रहा है। तो ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ, दोनों में सम्मिलित है। देख रहे हैं आप, ये ओ एम जो है इस त्रिभुज में भी है और ओ एम इस त्रिभुज में भी है, ये उभयनिष्ठ हो गई। दूसरा देखें ओ ए बराबर ओ बी, त्रिभुज ओ एम ए में ये भुजा और ओ एम बी में ये भुजा बराबर है। क्यों? ये वृत्त की त्रिज्या है। और इन त्रिभुजों के आधार पे देखें तो यहां पर ये क्या है? विकर्ण है। ये क्या है? इनके कर्ण हैं, समकोण त्रिभुज के कर्ण। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज
OMA यानी समकोण त्रिभुज, यहां पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज OMA सर्वांगसम हो जाएगा समकोण त्रिभुज OMB के। अब यहां पे देख रहे हैं हम, यहाँ दो ही, हर बार जब भी हमने त्रिभुज सर्वांगसम दिखाए तो तीन तीन चीजें बराबर दिखाई हैं, तीनों भुजाएं या दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण या दो कोण उनके बीच की एक भुजा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं। तो हमको याद है समकोण त्रिभुज के ये गुण, क्या गुण है? RHS, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस और साइड यानी कि कर्ण और एक भुजा। तो यहाँ पे ये है OA बराबर OB, ये त्रिज्या है और इन त्रिभुजों के ये कर्ण हैं। तो कर्ण और एक भुजा बराबर हो रही हैं, तो ये RHS नियम से दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो त्रिभुज OMA सर्वांगसम होगा त्रिभुज OMB के। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है, मैंने दोबारा ऐसे समझने के लिए लिख दिया। अब जब दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, तो जो जो कोण बराबर हैं उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और जो भुजाएं रह गई हैं वो भी क्या हो जाएंगी? बराबर। तो इस त्रिभुज में देखें OMA में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, OM दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तीसरी भुजा कौन सी रही? ये वाली AM। यहां कौन सी रही तीसरी? MB। तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, इसलिए AM बराबर MB। यहाँ पे CP CT से कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो ये बराबर हो गया, यही हमको दिखाना था। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बोलते हैं। समटाइम यू कैन से कि कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हिंदी में इसको ऐसे बोला जाता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हैं, इसलिए ये हमने AM बराबर MB दिखा दिया। यही सिद्ध करना था।